देहरादून में डीडी हाट नगर पालिका अध्यक्ष कमला चुफाल ने सीएम पुष्कर सिंह धामी, पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज और शहरी विकास मंत्री बंशीधर भगत से मिलकर डीडी हाट नगर की विभिन्न योजनाओं, संपर्क मार्गों के निर्माण, डीडी हाट का सौंदर्यीकरण, सिराकोट मंदिर का रोपवे, नगर के अंदर आंतरिक मार्गों का सुधारीकरण, गतिमान परियोजनाओं को लेकर मुलाकात की और शीघ्र ही बजट निर्गत किए जाने की मांग की। नरेंद्रनगर के राजकीय इंटर कॉलेज बेरनी में एक सभा के दौरान सुबोध उनियाल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। किसानों को उन्होंने जैविक खेती करने को प्रेरित किया। उन्होंने तीनों कृषि कानूनों को किसानों के हित में बताया। साथ ही प्रदेश में भू कानून को लेकर भी अपनी बात रखी। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि को खरीदने के लिए भी सरकार की अनुमति की आवश्यकता है। सरकार ने केवल निवेश के लिए, ताकि इस राज्य में निवेश आए, और निवेशक कोई इस राज्य में अगर निवेश करना चाहता है औद्योगिक क्षेत्र में, तो उसको जब वो जमीन खरीदने की परमिशन मिलेगी तो स्वतः उसको 143 की परमिशन मिल जाएगी लैंड यूज चेंज की, ताकि उसको जो व्यक्ति इस राज्य में आकर के निवेश करना चाहता है राज्य में औद्योगिकरण के लिए, उसको बार बार इधर उधर न भटकना पड़े। केदारनाथ की यात्रा पर निकले सदगुरु जग्गी वसुदेव श्रीनगर पहुंचे, जो कि बाइक पर ही यात्रा कर रहे हैं। इस दौरान वो श्रीनगर में कुछ देर रुके। उन्होंने उत्तराखंड की धरती को ईश्वर का अनमोल उपहार भी बताया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हर व्यक्ति को एक बार उत्तराखंड जरूर आना चाहिए। इस दौरान सदगुरु ने अपने भक्तों से भी मुलाकात की। Uttarakhand is a very special place. I think at least every Indian who is born in this country must visit this place. Without his life is not complete. So, in many ways, to convey that message, we are here after a long time. इतनी बड़ी हस्ती, इतने बड़े महात्मा जो इतने बड़े प्रवचन देते हैं, पूरे भारतवर्ष क्या पूरी दुनिया को देते हैं, आज उनका यहाँ पे पदार्पण हुआ हमारे होटल में रिवर साइड रिसोर्ट के अंदर। हम तो गौरवान्वित हैं और हमको अति प्रसन्नता है इस बात की कि आज गुरुदेव मेरे को सौभाग्य मिला उनके चरणों को प्रणाम करने का, और हमें बहुत खुशी हुई है इस बात से, और पूरे उत्तराखंड इस पर गौरवान्वित है। बहुत ही डाउन टू अर्थ गुरु मानते हैं। ऐसे तो बहुत सारे बड़े बड़े गुरु लोग हैं, पर इनकी एक विशेषता है, वो इस दुनिया में रह करके सब चीज़ों का भोग करके, विशेषकर उनको गाड़ियों का बड़ा शौक है, तो वो खुलेआम बोलते, कोई चीज़ छुपाते नहीं हैं। उनकी सिंसियरिटी और उनका खुलापन ही सबसे बड़ी उनकी उपलब्धि है, जिसकी वजह से उनके इतने सारे अनुयायी हैं, और उनको बहुत ही हम अच्छा मानते हैं गुरु, और उनका पदार्पण यहाँ पे हमारे होटल में हुआ। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने वर्चुअल माध्यम से 70 विधानसभाओं को संबोधित किया। इस दौरान टिहरी जिले की 6 विधानसभाओं के कार्यकर्ता भी इसमें शामिल हुए। बैठक में सभी शक्ति केंद्रों के प्रभारी, संयोजक और पदाधिकारी मौजूद रहे। नड्डा ने कार्यकर्ताओं से संवाद करते हुए कहा कि उत्तराखंड में 4 धामों को जोड़ने के लिए ऑल वेदर रोड का अद्भुत काम हुआ है। कार्यक्रम का संचालन जिला उपाध्यक्ष और घनसाली विधानसभा प्रभारी जयेंद्र सिंह ने किया। देवप्रयाग में चंद्रकिशोर मैठाणी और प्रतापनगर में नथी सिंह नेगी प्रभारी रहे। आज जेपी नड्डा जी के द्वारा भी जो है पूरे प्रदेश की 70 विधानसभाओं में हमारे जो शक्ति केंद्र के संयोजक और प्रभारी हैं, और उसके ऊपर जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं, चाहे वो मंडल के पदाधिकारी हैं, मंडल के अध्यक्ष हैं, महामंत्री हैं, या जिले के पदाधिकारी हैं, मोर्चे प्रकोष्ठों के हमारे प्रदेश स्तर तक के जितने भी नेता थे, सब हम लोग एक विधानसभा में बैठ करके जो है हमने उनको सुना और उनका मार्गदर्शन हमें प्राप्त हुआ। निश्चित तौर पर यह है कि हमारा ये मंत्र है कि बूथ जीता तो राष्ट्र जीता। उसी के तहत आज उन्होंने मंत्र हमारे शक्ति केंद्र के संयोजक और प्रभारियों को दिया है। उधम सिंह नगर की सुल्तानपुर पट्टी में व्यापारियों ने नगर पंचायत प्रशासन के खिलाफ थाली बजाकर प्रदर्शन किया और व्यापारियों के साथ 420 करने का भी आरोप लगाया। आपको बता दें कि सुल्तानपुर पट्टी के नगर पंचायत प्रशासन के द्वारा तालाब की भूमि पर सार्वजनिक बोली लगाकर व्यापारियों को दुकानों का आवंटन किया गया था, जिसके बाद से व्यापारी नगर पंचायत को प्रतिमाह दुकानों का मासिक किराया दे रहे हैं। लेकिन नगर पंचायत द्वारा बीते दिनों न्यायालय के आदेश पर व्यापारियों को दुकानें खाली करने के लिए मुनादी करवाई गई, जिससे व्यापारियों में खासा आक्रोश देखने को मिल रहा है। व्यापारी थाली बजाकर अपना आक्रोश दिखा रहे हैं, अपना गुस्सा दिखा रहे हैं, और थाली इसलिए हाथ में है कि जब थाली को सीधा करते हैं तो सीधा करने के बाद उसमें खाने के लिए, रखने के लिए कुछ ना है, कुछ भी नहीं है। आज नगर पंचायत द्वारा नीलामी नगर पंचायत द्वारा ये कह दिया गया कि भाई 3 दिन के अंदर अपनी दुकानें खाली करो। अरे नीलामी द्वारा दुकानें ली गई हैं, समय समय पर किराया दिया जा रहा है। हर 3 साल में आप 10% किराया बढ़ाते हैं। आज व्यापारी वो कैसे दुकान खाली कर दे जो 28 साल से 25 साल से दुकानों में रह रहा है। अब तुम 8 दिन पहले कहते हो कि भी जो है
दुकानें खाली करो, दुकानें तोड़नी है। अरे भाई व्यापारी से तुमने पैसा लिया है, आज तक इतना किराया ले रहे हो, उसकी व्यवस्था करके दो। अगर तुमने 420 करी है तो 420 तो नगर पंचायत ने करी है, व्यापारी का क्या दोष है? व्यापारी से तुमने ऑक्शन लगाया, उसने जो है बोली लगाई, तुमने पैसा जमा करा, 30 साल से आप किराया ले रहे हो, व्यापारी तुम्हें बराबर किराया दे रहा है। आज 8 दिन पहले कहते हो कि साहब जो है खाली करनी है, तो बताओ व्यापारी क्या करेगा? व्यापारी प्रदर्शन ना करे या इनके खिलाफ मुकदमा ना करेगा तो वो जब व्यापारी क्या करे? कर्मचारी चोर हैं तो आम जनता को ये कैसे कहेंगे कि ये चोर नहीं है? कल को ये फिर पुलिस चोर इसे पकड़ती है, फिर क्या है? इससे बढ़िया तो पहले सरकारी कर्मचारी को पकड़ के अंदर करा जाए जिन्होंने हमारे साथ 420 करी है, चोरी का माल बेचा है, और हमसे समय समय पे 3 साल बाद 10% टैक्स बढ़ा के हमसे किराया बढ़ा रही है क्या? और हम लोग कहाँ जाएँ? 2 साल हो गए, ये कोरोना काल में सब मार्केट बंद पड़ा है, और व्यापारी अपने साथ अपने कर्मचारियों को कहाँ से रोटी देंगे? कर्मचारी के साथ में सब लोग भूखे हो जाएंगे, और कल को क्या है? हरिद्वार में शेर सिंह राणा की राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्य ने 11 विधानसभाओं में रोजगार गारंटी रथ को शुरू कर दिया। इस यात्रा से पार्टी सभी विधानसभाओं में भ्रमण करेगी और वोट की अपील करेगी। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और शेर सिंह राणा की माता सत्यवती राणा ने और फूलन देवी की बहन मुन्नी देवी ने इस यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पहले तो अपना ही कार्य, अपना ही परिचय दे दूं पहले आपको तो समझा। अध्यक्ष सत्य है, और जी आज हम जो हैं एक रोजगार यात्रा रथ निकालने की तैयारी कर रहे हैं कि जिससे बच्चों को रोजगार मिले, तो मतलब अपने पैरों पे खड़े हुए, और जी सब अच्छा हो भगवान की कृपा से। बस कार्यक्रम जो कथा हुई थी उसके लिए मैं आई हूँ, और जो पार्टी के लिए थोड़ा सा बढ़ाने के लिए, युवाओं के लिए, रोज़गार के लिए, रोज़गार दिलाने के लिए, जो आजकल चल रही है गरीबी है, भुखमरी है, जो अत्याचार हो रहे हैं, उसको थोड़ा सा कंट्रोल में करने के लिए, कुछ मदद करने के लिए निकल पड़ी हूँ। ये रोजगार रथ हमारी जितनी भी विधानसभाएं हैं हरिद्वार ज़िले की, उनमें भ्रमण करेंगी। फिलहाल तो हमने हरिद्वार ज़िले को टारगेट किया हुआ है, और जगह जगह जाएंगे, और इस रथ का भव्य तरीके से स्वागत किया जाएगा हर विधानसभा में। और हम गारंटी देंगे, गारंटी कार्ड हमने लॉन्च किया है, और जो भाई भी हमारी इस मिशन से जुड़ेगा और हम जिसके पास हमारा कार्ड होगा, तो इस इलेक्शन के बाद 2022 के इलेक्शन में हमारी जितने भी सीटें निकलेंगी और हमारी सरकार में हिस्सेदारी बनती है, तो हमारा सबसे पहला जो लक्ष्य है वो यही है कि जितने भी हरिद्वार ज़िले के भाई हैं उन्हें सबको रोज़गार दिया जाए। क्या है देवभूमि की जनता का मुंह? किसकी बातें हैं सच और कौन बोल रहा है झूठ? कितना बढ़ चला है प्रदेश में चुनावी पारा? कामकाज में कौन जीता और कौन हारा? 2022 के चुनावी समर में किसका होगा मंगल? देखिए देवभूमि का दंगल 2022 का विधानसभा चुनाव सिर्फ संवाद 365 पर।